अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिमर और आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री के ऊपर ही, बट इसका टॉपिक हमारा होगा एरिया एंड पेरीमीटर। कुछ शेप्स हम डिस्कस करेंगे, जो नॉर्मल शेप्स आपकी आती हैं, टिपिकली थ्री साइडेड और फोर साइडेड शेप्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालना है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कि किस में कौन से एंगल्स होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इन अ सेंस कि जी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से भी आ जाते हैं कि लाइक वहाँ पे फोर साइडेड शेप दी हुई है लेकिन उसके एंगल्स डिफरेंट है या फिर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ शेप इट इज़। तो अगर आपको नहीं पता तो यू विल प्रोबेबली डू दैट रॉन्ग। और इसके अलावा इसके इनके जो फार्मूलाज हैं एरिया के हो गए, पेरीमीटर के हो गए, वो आपके लिए अगेन दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चन के जी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है कि जी इस तरह की शेप है, उसकी साइड्स ये हैं, उसका आप एरिया निकाल दें या पेरीमीटर निकाल दें, या पेरीमीटर दिया हुआ है उसकी साइड्स निकाल दें, वगैरह वगैरह। तो आपको इसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। एरिया है जी, एरिया इज़ अ मेजर ऑफ स्पेस कवर्ड बाय एनी टू डायमेंशनल स्पेस और रीजन। रीजन को बेसिकली हम कहते हैं, रीजन जो क्लोज होता है उसको कहते हैं। सो एंड द स्पेस कवर्ड बाय अ टू डायमेंशनल रीजन, जितने भी स्पेस उस रीजन ने कवर की हुई है उसको हम कहते हैं कि वो उसका एरिया है। ठीक है जी। और इसके यूनिट्स होते हैं जी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, वगैरह वगैरह। तो आप नोट करते हैं कि स्क्वायर ऑफ लेंथ जो है ये इसका यूनिट है, क्योंकि दो लेंथ्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं एरिया में। ठीक है जी। फिर आ जाता है जी पेरीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए टू डायमेंशनल रीजन। तो अगर आप पूरी बाउंड्री के ऊपर, किसी भी शेप की पूरी बाउंड्री के ऊपर चलते हैं या उसको ट्रेस करते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या कितनी लेंथ है उसकी, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और इसका यूनिट होता है जी मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एक्सेट्रा। पेरीमीटर किसी भी शेप का हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड रीजन है उसका हो सकता है, चाहे वो सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी है। ठीक है जी। तो दिस इज़ अबाउट इट। बाकी आगे ट्रायंगल पे आते हैं। मैं ज़रा मोबाइल को म्यूट कर लूँ, आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं आज। ट्रायंगल। ट्रायंगल जनाब आपको पहले भी पता है, क्लोज फिगर विद थ्री साइड्स। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री में। उसकी शेप्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी हमने डिस्कस की थी। तो ट्रायंगल जो है किस तरह की हो सकती है, या तो वो लाइक अब इसमें जो है ये यहाँ पे हाइट का मैंने कंपोनेंट दिया हुआ है, ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, ये एंगल ऊपर वाला भी जो है ये 90 से ज़्यादा ही बन रहा है। मैंने मतलब मे भी आपको लग रहा हो, बट स्टिल खैर ये फ़र्ज़ करें कि जी ये एक्यूट या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ये राइट ट्रायंगल है। इन एनी केस आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होगा, ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। तीन चार और तरह के भी फार्मूले हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। ठीक है। अभी हम इसी पे रहेंगे, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन है या जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन वगैरह आते हैं उनमें जनरली सिर्फ यही आता है। बहुत रेयर है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको आते हो। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट जो है हमने हमेशा वर्टिकल हाइट लेनी है जी। ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल है चाहे रेक्टेंगल है, कोई भी है, अगर हमने उसमें एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम हमेशा वर्टिकल हाइट लेंगे। ये देखें जी, ये डायरेक्टली वर्टिकल इसमें कोई भी नहीं है, तो हम इसमें किसी भी एक जगह पे वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं कि जो उसके वर्टेक्स से वर्टिकली दूसरी लाइन के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला वर्टेक्स है, इससे इस लाइन के ऊपर ये वर्टिकल है, ये परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है। या फिर आप इधर से भी वर्टिकल ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स कि आपको वैल्यू कौन सी गिवन है या आप कौन सी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करते तो इस तरह करके आना था ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाना था और ये आपकी वर्टिकल हाइट होनी थी, ये आपकी बेस होनी थी। ओके, आपने वर्टिकल ड्रॉ करना है ऑन द बेस। ऊपर वाला वर्टेक्स जो भी होगा उससे बेस के ऊपर वर्टिकल ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, और वो आपकी वर्टिकल हाइट हो जाएगी। सिमिलरली जो राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो जो नीचे वाली साइड है उसको हम बेस कहते हैं और ऊपर वाली साइड जो है वो हाइट हो जाएगी। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सिंपल इसका फॉर्मूला है एरिया का। आगे चलते हैं। स्क्वायर क्या होता है जी? स्क्वायर ऐसी शेप है जिसकी चार साइड्स होती हैं, ऑल आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये चारों के चारों एंगल्स जो हैं ये भी 90 डिग्री हैं और चारों की सारी साइड्स भी इक्वल हैं। ये भी ए या एक्स 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 कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इन दिस केस क्या होगा उसका
एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए या फिर ए स्क्वेयर। ये देखिए कि पता नहीं अब आपको ये समझ आता है कि नहीं, लेकिन मेरी थोड़ी सी इंजीनियरिंग भी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी है कि इसकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मे बी ये आपको किसी और प्रॉब्लम में भी हेल्प करे। कि देखें ये मेरे पास एक लेंथ है, ठीक है, इसको मैं कितना ट्रेवल ट्रेस करूं कि जनाब ये पूरे का पूरा एरिया कवर हो जाए, मैंने इसको इतने टाइम्स ट्रेवल करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए। अभी तो ये सेम है ना, आगे चल के मैं आपको दूसरे के साथ भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको ट्रेस करता हूँ, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है, यहाँ तक, तो ये पूरे का पूरा स्केयर का एरिया कवर हो जाएगा। तो मेरे पास जो लेफ्ट वाला था वो ए है, राइट वाला जो है नीचे जो है वो भी ए है, तो ये ए स्क्वेयर हो जाएगा। और पेरीमीटर जो है वो हमने पूरी बाउंड्री ट्रेस करनी है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये 4a हो जाएगा। आगे चलते हैं, रेक्टेंगल में आपको शायद मजीद क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगल जो है उसको कहते हैं शेप है जिसमें 4 साइड्स हैं और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ये है तो इसके ऑपोजिट साइड इसके इक्वल होगी, ये है तो इसके ऑपोजिट साइड ये वाली इसके इक्वल होगी, ठीक है जी। तो सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। और इसमें अब देखिए कि अगर मैं इस ए को उठा के ट्रेस करना चाहता हूँ ताकि ये पूरी रेक्टेंगल का एरिया कवर हो जाए, तो मैं इसको पूरी की पूरी लेंथ ऑफ बी पे ट्रेस करूँगा, ठीक है। मैं इसको उठा के ऐसे, मैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक डस्टर है, या फिर वो डस्टर होता था ना जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप लगाते थे, तो एक उसकी अपनी हाइट होती थी, ठीक है, आप उसको ऐसे स्लाइड करते थे तो पूरे का पूरा एरिया जो है उसको साफ करता जाता है। क्या है कि एक तो उसने वर्टिकली उसको कवर किया हुआ है, दूसरा ये है कि आपने जब उसको राइट साइड पे ट्रेस कर लिया तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है उन दोनों का कंबाइंड एक रेक्टेंगल या फिर कंबाइंड एरिया जो है वो पूरा का पूरा ट्रेस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वो एरिया है उसका, ठीक है जी। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी, जो आपने एक साइड है उसको दूसरी से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज एरिया। पेरीमीटर है, अब देखेंगे जो फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, अब इसको हम दो ट्रायंगल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मज़े की चीज़ ये है कि आप कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये दो ट्राइंगल्स है, ठीक है। एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट या फिर 1/2 ए इंटू बी, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल्स का मैं एरिया ऐड करूंगा तो 1/2 ए बी प्लस 1/2 ए बी, टोटल ए बी बन जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जो एक रेक्टेंगल है या फिर स्क्वेयर है या फिर पैरेललोग्राम है, दैट इज मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स। पैरेललोग्राम का केस थोड़ा सा अलग है, वो भी खैर चलें, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालते, लेकिन ये समझ लें कि ये जो एक रेक्टेंगल है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स, या फिर एक रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल्स होती हैं, तो अगर रेक्टेंगल का एरिया ए भी है तो उसके जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं उनका एरिया होगा 1/2 ए बी प्लस 1/2 ए बी, ठीक है जी। पेरीमीटर पे आते हैं, 2a प्लस 2b, और इधर से 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। पैरेललोग्राम पे आ जाइए, 4 साइड्स होती हैं इसकी और अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जरूर कोई भी एंगल जो है इसमें 90 डिग्री का नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। ऑल द रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, क्योंकि कंडीशंस मीट हो रही हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, तो ये पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल भी है। लेकिन अगर वो वर्टिकल नहीं भी हैं या फिर 90 डिग्री के एंगल्स नहीं भी हैं, फिर भी वो पैरेललोग्राम हो सकती है अगर ऑपोजिट साइड्स जो है आपस में पैरेलल भी हों, इक्वल भी हों, ठीक है जी। तो इन दिस केस आपका एरिया अगेन क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस आपकी क्या है, ये ए, ठीक है जी। हाइट मैंने आपको कहा था हमेशा वर्टिकली लेनी है, तो यहाँ पे हमने वर्टिकली ही हाइट ली हुई थी, ऊपर भी हमने वर्टिकल हाइट ही ली थी। यहाँ पे हमारे पास चूंकि वर्टिकल हाइट नहीं है तो हम यहाँ पे वर्टिकल हाइट यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक हो गया जी। ये आपने जहन में रखना है कि इसलिए मैंने आपको कहा था कि हिंट ये है कि हमेशा आपने एरियाज फाइंड आउट करने के लिए वर्टिकल हाइट का ख्याल रखना है। तो अगर आपको बेस ये दी हुई है कोई भी 2 साइड्स, तो आप उसकी वर्टिकल हाइट फाइंड आउट करेंगे और उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू ए इंटू एच, ये हमारे पास एच है जी। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज द सेम 2a प्लस 2b, या फिर 2 इंटू ए प्लस बी, सारी की सारी साइड्स की लेंथ जो है उनको ऐड करते हैं आप। फिर आती है जी रम्बस। रम्बस भी एक शेप है, ये इट इज़ अ 4 साइडेड शेप, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है जी। तो
जो पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है उनमें फ़र्क ये था जी कि ये साइड्स इक्वल नहीं थी। ठीक है, ये वाली और ये वाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, ये वाली नहीं थी, लेकिन इसमें चारों की चारों साइड्स इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ये फ़र्क है इसमें। तो इसका भी एरिया क्या आ जाएगा, अगेन सेम उसी तरह आएगा, बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास ए है यहाँ पे और हाइट हमारे पास वर्टिकल जो है वो एच हमने निकाली है। एरिया इज इक्वल टू ए इंटू एच, और जो अगेन इसका पेरीमीटर है 2 इंटू ए प्लस बी सेम रहेगा। ट्रेपीजियम आ जाते हैं, ये थोड़ी सी इरेगुलर शेप है और अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। 4 साइडेड फिगर होती है जी ये, देखें 1 2 3 और ये चार साइड्स हैं इसकी। इसके अलावा क्या है कि 2 साइड्स पैरेलल होंगी, सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल होंगी, 2 नॉन पैरेलल होंगी। तो अगर आप देखें, अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता जाऊं और इसको भी एक्सटेंड करता जाऊं तो ये कभी मीट नहीं करेंगे, दैट इज व्हाई दे आर पैरेलल। लेकिन अगर ये वाली साइड है अब बी वाली, इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ स्ट्रेट लाइन में लाइक दिस, ठीक है जी। और जो सी वाली है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ लाइक दिस। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर ये इन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया है तो ये पैरेलल नहीं है। यही वजह है कि इसकी सिर्फ 2 साइड्स पैरेलल हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल हैं। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया आएगा जनाब, एक तो वर्टिकल हाइट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वर्टिकल हाइट तो हमारी आनी ही आनी है। तो एक तो वो आ गई कि जनाब जो बेस है या किसी उनके दरमियान में जो किसी भी एक वर्टेक्स से आप वर्टिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो आपकी हाइट आ जाएगी। और जो इन दोनों का एवरेज है, ठीक है, या फिर A1 + A2 ओवर 2 कर लें, या फिर मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि जो नीचे वाली लाइन है और जो ऊपर वाली लाइन है, अब ये लाइंस इक्वल नहीं है लेकिन पैरेलल हैं, ठीक है। तो इनकी जो एवरेज है उसको आप इस वर्टिकल हाइट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। तो इन दोनों की एवरेज क्या होगी, A1 + A2 डिवाइडेड बाई 2। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये आसान तरीका है याद रखने का या फिर इसको अंडरस्टैंड करने का तरीका है कि जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं उनकी एवरेज लेके उसको वर्टिकल हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। और अगर आपने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो वो सिंपली होता है सारी साइड्स का सम। तो A1 + C + A2 + B या फिर A1 + B + A2 + AC, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट एरिया एंड पेरीमीटर कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। आगे 2-3 एग्जांपल्स करते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो एरिया और पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। स्क्वायर का हमें पता है जी कि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि जी एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड उसकी सेम है। तो एक्स आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कर लें वो आपका 64 आ जाएगा। और जो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला था वो होता था 4 × A या 4 × X। एक्स आपको दिया हुआ है 8, तो 4 × 8 = 32 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है यूनिट। ये देखिए कि एरिया का यूनिट दो दफ़ा आपने साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, और ये 4 × 1 साइड है तो ये 32 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर में नहीं आया। ठीक है जी, आगे आते हैं। फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स x + y एंड 2x² + y। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर आ जाते हैं कि जनाब डायरेक्टली आपको लेंथ नहीं गिवन न्यूमेरिकल फॉर्म में, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में दिया हुआ है कि जो इसकी एक साइड ये है एक साइड ये है, इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करें। तो याद रखिएगा जब तक x और y की वैल्यूज गिवन नहीं है या कोई मेथड नहीं है उनको सॉल्व करके निकालने का, तो आप सिंपली उसको वैसे ही लिख देंगे। अगर आपको 2 वेरिएबल्स हैं तो आपको 2 इक्वेशंस चाहिए उनके लिए, ये सिंपली इक्वेशंस नहीं है, ये 2 वैल्यूज हैं सिंपल। ठीक है जी। तो अगर आपको सिर्फ वेरिएबल दिए गए हैं तो आप उनका एरिया और पेरीमीटर भी वेरिएबल फॉर्म में ही निकालेंगे और उसके ऑप्शन भी उसी तरह के आपको मिलते हैं। ठीक है जी। सो लेंथ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर और एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास फर्स्ट कर लें, अगर इसको हम लेंथ कह लेते हैं और ये हमारे पास विड्थ है, फर्स्ट कर लें, या फिर आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं। तो लेंथ इनटू विड्थ हम कैसे करेंगे, ये लेंथ आ गई x + y इंटू विड्थ 2x² + 3y। इसको आप सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करें आपस में, x को 2x² से मल्टीप्लाई किया, फिर x को 3y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर इसको बारी बारी करें। ठीक है जी, पहले आपने इधर किया और फिर ये मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 रकमें आपके पास आ गई। ये आपके पास एरिया आ गया। अगर इनके वेरिएबल्स जो हैं सेम होते हैं या बेस सेम होती
तो हम उनको ऐड कर सकते थे, लेकिन ये एक्स क्यूब है, ये एक्स वाई है, ये एक्स स्केयर वाई है और ये सिंपली वाई स्केयर है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे, ये सिंपली इसी तरह रहेगा। आगे पेरीमीटर आ जाता है जी, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ प्लस विड्थ है, लेंथ कितनी है एक्स प्लस वाई, विड्थ कितनी है एक्स, 2x के प्लस 3y, इसको 2 से मल्टीप्लाई हमने करना है, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि ये y है और ये y है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक रकम कम होगी हमारे पास, 2x के प्लस x प्लस 4y, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास पेरीमीटर का आंसर आ गया। Last question we have, find the area of a trapezoid having vertical height of 5 centimeter and as shown in figure all units are in centimeter। सारे यूनिट्स इसके सेंटीमीटर में और उसकी वर्टिकल हाइट उसने बता दी है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका आपने एवरेज लेना है, उसको आपने वर्टिकल हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। सो एरिया इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू 5, जो कि वर्टिकल हाइट है हमारे पास। एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आएगी, 28 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारी एवरेज आ गई उसकी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा 24 इंटू 5, तो हमारे पास एरिया आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर। So this is all about area and perimeter of shapes. I hope कि you understand this। मेरा ट्रिक जो है अगर वो आपको समझ आया है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको जो ट्रेस करने वाली बात है वो भी समझ में आई है, या फिर जो वर्टिकल हाइट वाला कॉन्सेप्ट है उसको जहन नशीन आइंदा आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसको हमेशा आपने याद रखना है, इसको कभी भी मिस नहीं करना। ये देखें एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो अगर आप इसको भी दूसरे जनरल सेंस में देखना चाहें तो ये आपकी बेस है और ये ए जो है ये आपकी वर्टिकल हाइट है, क्योंकि सारे के सारे एंगल जो है 90 डिग्री के हैं, ठीक है जी। यहाँ पे रेक्टेंगल में भी ये आपकी जो ए है ये वर्टिकल हाइट है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये आपकी बेस है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने वर्टिकल हाइट यूज़ की, हर जगह पे हम वर्टिकल हाइट यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ट्रेपीजियम का भी फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ये आपको काफ़ी दफ़ा काम आएगा, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप कि दीज आर हेल्पफुल फॉर यू। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको फ्री में मैथ्स के कोर्सेज करवा रहा हूँ, इतना कोई भी नहीं करता। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि हम लोगों ने करने हैं, सो दिस इज़ फॉर देम, और आप भी इनको फ्री में इंजॉय कर सकते हैं। एंड टेक केयर, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।